ओम शांति। तो मेडिटेशन से जुड़ी हुई एक बात हमने करी थी कल कि स्वयं की पहचान, मैं कौन हूँ। तो ये बात हमने समझी, हम एक चैतन्य शक्ति है, ज्योति बिंदु है, और मेरा स्वभाव क्या है ये भी हमने समझा। आज एक और बात हम करते हैं कि क्यों ज़रूरी है मैं अपने आप को आत्मा ही समझूं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक बच्चा और माता पिता है, उन दोनों को अपने संबंध के बारे में पता है, तो उनका व्यवहार क्या होगा, अलग होगा। कि और एक बच्चा है जिसको पता ही नहीं है मेरे माता पिता कौन है, भले ही वो उसके सामने है, तो उन दोनों का संबंध कैसा होगा, व्यवहार कैसा होगा, अलग होगा। पहचान, संबंध की पहचान के साथ का व्यवहार हमेशा ही अलग होता है। इसी तरह जब हमें पता है कि मैं एक टीचर हूँ, तो स्कूल में मेरा स्वभाव अलग होगा और घर आकर मेरा स्वभाव अलग होगा। तो जैसे रोल के अनुसार स्वभाव डिफर होता है, इसी तरह जब हम मान के चलते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, तो आत्मा के रूप में उसके ओरिजिनल गुणों से युक्त उसका व्यवहार होगा। जैसे मैं अपने आप को मानती हूँ वैसा मेरा व्यवहार होगा। जैसे कि एक पर्सन है, उसको पता है, उसने वो मान के रखा हुआ है कि मेरा स्वभाव बहुत गुस्से वाला है, तो घड़ी घड़ी वो स्वभाव उसके व्यवहार में आता ही जाएगा। जिस दिन से उसने ये मान लिया कि मेरा स्वभाव शांति है, गुस्सा ये मेरा स्वभाव नहीं है, मान लिया उसने, तो उसके स्वभाव में वो अंतर धीरे धीरे आता जाएगा। जैसे कोई चीज़ मेरी है तो हम उसको कैसे यूज़ करते, और किसी और की चीज़ है तो हम उसको कैसे यूज़ करते, डिफरेंस होता है, राइट। और दूसरी बात हमने एक कल करी थी कि आत्मा आत्मनिर्भर। तो आज ये संकल्प चला कि आत्मा कैसे आत्मनिर्भर बनेगी। माना मेरी अपना मन की स्थिति, मेरी खुशी किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, स्वयं के ऊपर आधारित हो, वो कैसे होगा। एक बात चली मन में कि जैसे कोई एक वस्तु होती है, उसके नीचे बहुत सारे आधार रखे हुए हैं, लेकिन वो आधार फिक्स्ड नहीं है, हिलते रहते हैं, तो क्या होगा, क्या वो वस्तु हमेशा से एक ही पोजीशन में बिना हिले रह सकती है? नहीं रह सकती वो, क्योंकि वो उसके आधार ही हिल रहे हैं, तो वो खुद भी हिलेगी। ऐसे ही आप सोचिए, हमने अपनी खुशी के कितने आधार रखे हुए हैं। चेक करिए हम अपने आप को कि मेरी खुशी के आधार कितने हैं। अगर मेरी हर आवश्यकताएं पूरी हो रही है तो मैं खुश हूँ। अगर मेरे अनुसार सारे रिलेशंस चल रहे हैं तो मैं खुश हूँ। सब मेरे आसपास के मेरे अनुसार व्यवहार कर रहे हैं तो मैं खुश हूँ। हमारे संबंध ठीक है, या फिर जैसे मेरे बच्चे हैं, उसकी पढ़ाई ठीक है तो मैं खुश हूँ। मेरी अपनी बिजनेस ठीक चल रही है तो मैं खुश हूँ। कितने सारे, सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लाइक कि मेनली हमें चेक करना है कि मेरी खुशी के आधार कितने हैं। जितने ज्यादा आधार, उतना खुशी का अविनाशी होना मुश्किल होगा। ये राइट है, क्योंकि आपने जिस खुशी को जहां जहां आधार बनाया हुआ है, वो आधार तो फिक्स्ड है ही नहीं, क्योंकि वो बाहर की चीज है, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। उसको हमेशा से स्टेबल रखना
ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो इसका मतलब है कि हर एक आधार कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो हिलेगा, तो मेरी खुशी भी ऑलवेज हिलती रहेगी। होगा ना ऐसा ही, मेरी खुशी हर बार हिलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक गाड़ी चल रही है, अगर उसकी स्पीड एकदम से 100 है और तुरंत ब्रेक मारा, 40 पे आ गए, 20 पे आ गए, तो क्या होगा? फिर 100 पे गए, फिर 40 पे आए। अब है ना, हम पीछे बैठे हुए हैं या ड्राइवर खुद चला रहा है, अगर वो स्पीड में बहुत ऊपर नीचे अप डाउन होता रहेगा, तो क्या हम उस ड्राइविंग को एंजॉय कर पाएंगे? उस ड्राइविंग को हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसी तरह हमारी खुशी अगर बार बार अप डाउन होती रहेगी, तो हम कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएंगे। लेकिन हमने जाना कि बाहर की परिस्थितियां तो कभी भी स्टेबल होनी ही नहीं है, तो स्टेबल किसको होना पड़ेगा? मुझे अपने आप को स्टेबल होना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ चीज़ पाकर हमें खुश नहीं रहना है, लेकिन खुश होकर पाना है। खुश होकर पाना है, नहीं कि पाकर खुश होना है। वो कैसे हो पाएगा? इसलिए कल जो हमने कहा कि स्वयं की पहचान अगर मैं आत्मा समझ कर चलती हूँ, तो मुझ आत्मा का स्वभाव है खुशी, शांति, प्रेम, तो ऑटोमेटिकली मेरे व्यवहार उसी तरह होंगे। तो मेरी खुशी बाहर आधारित नहीं होंगी, मेरी खुशी अपनी स्मृति पर आधारित होंगी, मेरी स्मृति पर आधारित कि अभी मेरा क्या संकल्प है, मेरे अंदर कैसी स्मृति है, उसी के आधार पर मेरी मन की स्थिति होगी और हम खुश होंगे। खुश होकर पाना है, ये लक्ष्य रखना है हमें, राइट? तब हमारी आत्मा आत्मनिर्भर बनेगी। धीरे धीरे हम एक के बाद एक समझते जाएंगे कि कैसे हम अपनी खुशी को स्टेबल रखें, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे सामने हैं। लेकिन वेरी फर्स्ट प्रैक्टिसेस मैं अपने आप को आत्मा समझूं। इसलिए मेडिटेशन में मुझे ये बार बार याद कराया जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव क्या है ना? क्योंकि अब तक हमने अपने आप को शरीर समझा है, अब तक हमने अपने स्वभाव को कुछ न कुछ समझा है ना? या गुस्से वाला है, या बहुत ईगोइस्टिक है, कुछ न कुछ जैसी अपनी अपनी स्वभाव अनुसार। इसलिए मेडिटेशन में मुझे पहली सकारात्मक सोच दी जाती है कि मैं कौन हूँ। ये रियलाइज करने से, बार बार याद दिलाने से 100% ये बात मेरे स्वभाव में आती जाएगी। ओके, तो चलिए आज हम फिर से अपने आप को रियलाइज कराएंगे। ओम शांति। मन के विचारों की गति को देखते ऑब्जर्व करते जाएं। अपना ध्यान अंदर की तरफ लेते जाना। प्रश्न पूछिए अपने को, मैं अपने आप को कैसा डिस्क्राइब करती हूँ? अपने स्वभाव को
मन ही मन डिस्क्राइब करेंगे। देखेंगे हमारी अपनी मान्यताएं क्या है। सेल्फ को ऑब्जर्व करके अपने आप का वर्णन करेंगे। मैं अपने आप को कैसा देखती हूँ। फिर अपनी स्मृति में लाएंगे, चाहे हमारे स्वभाव संस्कार कैसे भी हो, लेकिन जो कोई भी संस्कार जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ वो मेरा नहीं है। शांति को अनुभव करना मुझे अच्छा लगता है। मेरा स्वभाव शांति। अपने अंदर के जो भी संस्कार है जिसको हम बदलना चाहते हैं, उसके सामने जैसा हम बनना चाहते हैं वो रखते जाएंगे। आज पूरे दिन में मुझे चेक करना है मुझे क्या रिप्लेस करना है। और रिप्लेस करके मुझे क्या अडॉप्ट करना है। जिस भी संस्कार को हम अडॉप्ट करना चाहते हैं, अभी से उसको अपना बना लीजिए। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा, मेरे हर संकल्प में बहुत शक्ति है। मैं जो चाहूं अपने से करा सकती हूँ। मेरा स्वभाव शांति, पवित्रता है। मेरे संस्कार है। मस्तक के बीच इस ज्योति बिंदु को देखेंगे। ये मेरा रूप है।